बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हज़रात, बज़ाहिर तलख़ मौसम है, काम काज का वक़्त है। आप अपनी मसरूफ़ियात, अपने काम काज को, कारोबार को, दुकानदारी और रक़बादारी को छोड़कर यहाँ इस जगह मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया, अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि हम उसका कुरान सुन रहे हैं, उसके सोने और सच्चे पैगंबर का सच्चा फरमान सुन रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह का फ़ज़ल है। दूसरे नंबर पर मैं अगर शुक्रिया अदा ना करूँ यहाँ की इंतज़ामिया का, साथियों का, मोहतरम जनाब भाई जाम कासिम साहब, भाई जाम हाशिम साहब, इनके अहबाब साथी रुफ़क़ा, इनके बेटे, इनके अहबाब आवान रुफ़क़ा, बिलखुसूस इनके वालिद गिरामी जनाब मोहतरम हाजी हबीब साहब, बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े प्यार करने वाले, वली कामिल हज़रत क़ारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़ी गहरी रिफ़ाक़त और मोहब्बत रखने वाले साथी। अल्लाह पाक दोनों अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनकी क़ब्रों को मुनव्वर फरमाए, इस मकान और इसके मकीनों को अपनी रहमतों का गहवारा बनाए, दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए और हम सब की और बिलखुसूस इन घर वालों की आल औलाद के अंदर अल्लाह पाक दीन को कायम और दायम फरमा दे। हज़रात, बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ आप तमाम भाई साथी यहाँ पर मौजूद हैं। बल्कि साथ पहलू में दूसरे पंडाल के अंदर मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़त माब माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ वो भी मौजूद हैं। हज़रात, ये प्रोग्राम करने का मकसद ना दिखलावा है, ना रियाकारी है, ना नोटों के लिए और ना ही वोटों के लिए। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का दीन पहुँचाना मकसूद है। अभी तक आपने जितनी बातचीत, गुफ्तगू, सिमात फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मनहज है, हमारा ये मसलक है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह पाक ने जितना कुछ कुरान पाक के अंदर फरमा दिया है या रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जितना कुछ कहलवा दिया है, वही सब कुछ हमारी हदायत और सरशारी के लिए काफ़ी है। इसमें ज़र्रा बराबर कम करना या ज़र्रे के बराबर इसके अंदर बढ़ोतरी करना ये हदायत नहीं बन सकता, बल्कि गुमराही ही गुमराही है। आप अकीदे की किताबें उठाकर देखें, मनहज की किताबें उठाकर देखें, दुनिया के अंदर इस तरह के फ़िरके मौजूद हैं, सूफिया के इस तरह के फ़िरके मौजूद हैं और आज भी उनकी वीडियो आप वायरल होती हैं, आप देख लें, इस तरह के फ़िरके मौजूद हैं। उनका ख़्याल है कि लोगों को डराने के लिए, दीन सिखाने के लिए झूठ बोल दें तो कोई हरज नहीं, जहन्नम ऐसी है, जहन्नम ऐसी है, जहन्नम ऐसी है, सिर्फ डराने के लिए, चाहे कुरान और हदीस इनमें नहीं है। उनका अकीदा है कि ये भी ठीक है।
लोगों को जन्नत के सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए जी ऐसी है वैसी है, लोगों को सिर्फ जन्नत का शौक़ पैदा कराने के लिए झूठी अगर बातें भी बतला दी जाएं तो उनके नज़दीक ठीक है। लेकिन हमारा अकीदा और मसलक ये है कि कुरान और अहादीस के अंदर जितना कुछ जहन्नम के बारे में आ चुका है, कुरान और अहादीस के अंदर जितना कुछ जन्नत के बारे में आ चुका है, उससे ज़्यादा भी नहीं किया जा सकता और उससे कम भी नहीं किया जा सकता। जो कुछ रब ने और उसके सच्चे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिए, उसके अंदर कमी और बेशी की गुंजाइश मौजूद। ये हदीस है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और सहीह बुखारी में कई संदों के साथ, कई सहाबा के साथ मौजूद है। और जो इमाम बुखारी ने सुलासियात हदीसें जिक्र की, उनमें से एक हदीस है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, मन क़ाल अन्नी मा लम अक़ुलहु फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये दो हदीसें, जो मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब करे, मेरी तरफ से बात आगे चला दे, वो झूठा है और उस आदमी को अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है जी वो झूठ ममनू है, लियुज़िल्ला बिहिन नास, ये लफ्ज़ इजाफा कर दिया है। गुमराह करना मकसद हो तो तब झूठ ना बोलें, अगर लोगों को नेकी की तरफ बुलाना हो तो फिर ये बना सकता है। हजरात, हमारा ईमान है कि कायनात के ताजदार को अल्लाह पाक ने ऐसी पाक ज़ुबान अता फरमाई थी कि उस ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ जो कुछ आका ने फरमा दिया है वो बस है, वो आखिरी हद है। न उससे 1 इंच आगे बढ़ा जा सकता है, न उससे 1 इंच पीछे हटा जा सकता है। ये हमारा अकीदा है। अभी आपने कितनी मिसालें देखी, कितनी मिसालें सुनी। हमारे सादा लोग भाई होते हैं, जी नमाज पढ़ने दो, जैसे कोई पढ़ता है पढ़ने दो। क्यों भाई, क्यों नमाज पढ़नी है, जैसे पढ़नी है पढ़ लो, क्यों? ये आपको किसने हक दिया है कि नमाज जैसे मर्जी पढ़ लो? जनाब, अगर आपने नमाज पढ़नी है, किसकी नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक की नमाज पढ़ रहे हैं। हजरात, याद रखिए, इतनी बड़ी इबादत अब अगर अपनी मन मर्जी के साथ करेंगे वो रहमत नहीं बन सकती बल्कि ज़हमत बन जाएगी। नमाज के अंदर कितना सुकून होता है, कितना एहतिमाम होता है, अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक होता है। लेकिन आपको पता है कि सही बुखारी शरीफ में हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने खुशू और खुदू के बावजूद, आप एक मरतबा नमाज के लिए खड़े होते हैं, तकबीर हो गई, आगे मिंबर पड़ा हुआ, ये देखें ये मिंबर पड़ा है, सारे सहाबा पीछे सफ़ों में। सहाबा कहते हैं हमने अजीब माजरा देखा, पहली मरतबा ऐसे हुआ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने पाक मुसल्ले को छोड़ा है और मिंबर के ऊपर खड़े हो गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब, कुरान पाक के बाद सबसे सही किताब सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद। किस पर खड़े हो गए? भी मेरी तरफ देखें, मिंबर पर खड़े हो गए। मिंबर जाहिर बात है ज़मीन से ऊंची जगह, उसके ऊपर खड़े हो गए। सहाबा सारे हैरान कि अब क्या होने लगा। आपने किबला रुख होकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए, मिंबर के ऊपर खड़े हो। मुसल्ला पीछे है, 4 फुट का मुसल्ला होता है, मुसल्ला पीछे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर खड़े। नमाज पढ़ते पढ़ते जिस तरह आम रूटीन होती है, नमाज शुरू हो चुकी है, रुकू किया है, आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर के ऊपर खड़े होकर फिर जब सर साइदे रुकू से उठाया, आप खड़े हुए, दुआ पढ़ी, इसके बाद सजदा करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम पीछे हटकर अपने मुसल्ले पर खड़े हुए, जाए नमाज पर खड़े हुए। 4 रकतों के अंदर आपने यही किया। बाद में सहाबा की तरफ जब सलाम फेर कर मुंह फेरा तो कहा, लोगों मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हें मेरी नमाज पढ़ने का पूरा तरीका मालूम हो जाए, तरीका सिखाने के लिए, तरीका सिखाने के लिए। हालांकि नमाज के अंदर कितना खुशू और खुदू होता है, हिलना जुलना मना होता है, लेकिन कहा लोगों सिर्फ तुम्हारी तालीम के लिए मैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इतना कुछ कर रहा हूं ताकि कल कोई उम्मती ये ना कहे कि हमें तरीका मालूम नहीं हो सकता। फिर बुखारी शरीफ में दूसरी हदीस,
दूसरी हदीस मौजूद है, बड़ा आम जो दरसी नुस्खा है, सफ़ा नंबर 88 पर, दूसरी हदीस सफ़ा नंबर 888 पर यह हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लोगो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ा करो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते। अब भी कोई आदमी कहे जी पढ़ लें, जैसे मर्जी पढ़ लें, ओ जी पढ़ने दें इसको। मेरे भाई नहीं, कहा करो पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन मसनून पढ़ें, अपनी मर्जी के साथ। नमाज रसूल पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं थी। अगली हदीस वो भी बुखारी शरीफ की बतलाकर मैं बात को ख़त्म करने की तरफ लेकर आता हूँ कि देखें, एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, एक सहाबी आए, उन्होंने आकर नमाज पढ़ी और आका अलैहिस्सलाम अपने लोगों को देखा करते थे, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। आप किसी को गलत करता हुआ देखकर चुप नहीं होते थे। ये हमारी आदत है, अच्छा जी जिधर कोई लगा लगा रहे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप ये कहें जिधर कोई लगा लगा रहे। क्यों लगा रहे? कोई आदमी किसी का ताला तोड़ रहा हो, नकल लगा रहा हो, चोरी कर रहा हो, आप कहेंगे ठीक है जिधर कोई लगा है लगा रहे, मैं तो अपने काम से काम रखता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट निजाम है, सबसे बड़ा झूठ है कोई आदमी ये कहे जिधर कोई लगा है लगा रहा है। नहीं मेरे भाई, जिधर कोई लगा उधर ना लगा रहे, सबको लाकर शरीयत के रास्ते पर चलाओ, ये नेकी है। देखा ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज सारी पढ़नी आती थी जिस तरह आम तरीका था, लेकिन इसके अंदर दो चीजें नहीं थी। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा, आया, कहने लगा अल्लाह के पैगंबर अस्सलामु अलैकुम, सलाम पेश किया, आपने वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया, लेकिन साथ ही कहा प्यारे इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, दोबारा जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज आपने नहीं पढ़ी। नमाज पढ़कर बैठे। ये कौन है जनाब? सहाबी है, मस्जिद नबवी का नमाजी है, मुहाजिर है, सब कुछ इसके पास फजीलतें मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा वो गया, दोबारा नमाज शुरू की, नमाज पढ़ी, फिर आए, फिर यही अमल, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज नहीं हुई, दोबारा नमाज पढ़ो। तीसरी मरतबा भी यही कुछ हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको यही कुछ फरमाया। आखिर में कहने लगे अल्लाह के पैगंबर अब 3 मरतबा पढ़ चुका हूं, इससे ज्यादा मुझे अच्छी पढ़नी नहीं आती, आप फरमा दीजिए मैं कैसे पढ़ा करूं। आप हदीस पाक उठाकर देखिए, उसको पता था क़याम करना है, ये भी पता था रुकू करना है, ये भी पता था रुकू के बाद उठकर कौमा करना है, रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है, ये भी पता था सजदा करना है, फिर उठना है, फिर सजदा करना है, सब कुछ पता था। लेकिन जिस चीज की रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कमी महसूस की है, अहले इल्म यहां पर मौजूद हैं, यहां पर साहिब इल्म मौजूद हैं, हदीसें पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद हैं। बुखारी शरीफ में हदीस है, आपने उसको जो चीज़ सिखलाई है वो यही था, हत्ता तत्मइन्ना राकियन, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, हत्ता तातदिला काइमन, हत्ता तातदिला राकियन साजिदन। इस तरह के अल्फाज। प्यारे तेरी सारी नमाज ठीक है, लेकिन नमाज के अंदर एतिदाल मौजूद नहीं है, नमाज के अंदर इत्मीनान मौजूद नहीं। आज भी हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त हमारे भाई साथी अपनी फिकी किताबों के अंदर यह कायदा बना चुके हैं, क्योंकि यह खबर वाहिद है, अगरचे बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान पाक के अंदर जनाब सिर्फ वर्काऊ वसजुदू का लफ्ज है, रुकू कर लिया करो, सजदा कर लिया करो, चूंकि कुरान पाक के अंदर इत्मीनान और एतिदाल का हुक्म नहीं है, इसलिए हमने नमाजें बगैर एतिदाल और बगैर इत्मीनान के पढ़नी। अब हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी बगैर इत्मीनान एतदाल की नमाज पढ़ता है, इनकी नमाजें हो रही हैं। मदीना के अंदर सहाबी पढ़ता था, उसकी नमाज आका फरमाते नहीं हो रही। हजरात ये चीज सीखने की है, समझने की है, अल्लाह के लिए मसलक अहले हदीस के अंदर अल्लाह के फजलो करम से ना इफरात है, ना तफरीत है, ना कमी है, ना बेशी है। हम कहते हैं मेरे भाइयों साथियों बुजुर्गों, वही कुछ किया करो जो अल्लाह की शरीयत ने कह दिया है, जिस पर हमें खड़ा कर दिया, बस। क़यामत के दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा, हशर के अंदर कोई बहाना काम नहीं आएगा, सब लोगों को पता है। हम जो
रस्म व रिवाज के नाम पर फलां फौत हो गया जनाब, सबको पता है। मैं किसी की दिल आजारी नहीं चाहता, सबको पता है। ये मरने वाले के घर में वैसे कहते चूल्हा नहीं चलना चाहिए, और तीसरा दिन अभी पूरा नहीं होता वहां जाकर उनकी हड्डियां चबा रहे होते, मुर्गे खा रहे होते। और कई लोग मैं जानता हूं माशाल्लाह, यहां पर तो खैर ऐसे नहीं होंगे आप, माशाल्लाह सारे इज्जत वाले लोग बैठे, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। और जनाब अभी दूसरा दिन होता है, वो पहले दिन गिनना शुरू हो जाते हैं। अगला दिन होता है, बड़े जनाब कॉटन के अच्छे सूट पहनकर चौकड़ी मारकर बाजमा 4 बंदों को लेकर उनके घर में सवार होते हैं, तैयार होते हैं कि जनाब जो कुछ पकाए वो हमारे लिए लेकर। जाम से मैं आपके इलाके में तो लोग नहीं करते होंगे, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। इस तरह धड़ल्ले के साथ जिस घर का पानी पीना आपके लिए जायज नहीं था, वहां पर आप ये क्या कर रहे, उनका तिया पांचा करके रख देते हो। बीमारी की वजह से, दुख और अलम की वजह से उनकी हालत गैर होती है, और हम जाकर उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। और करने वालों, कराने वालों की दलील क्या होती है जी, कर से अब क्या करें, हमें भी पता है ये है रस्म और रिवाज, ये क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आप स्पीकर में ऐलान करते हैं कि रस्म कुल खानी है, अगर रस्म है तो बतलाइए दीन के अंदर इसका क्या ताल्लुक है, क्या इसका मुकाम है। ये अल्लाह ने कल पूछना है, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये बतलाना पड़ेगा। कायनात के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हक में माल खर्च किया था या उसकी मुखालफत में खर्च किया था। हजरात, अल्लाह के लिए अपने मामलात को दीन के मुताबिक बना लें, दीन के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी गुजारिश की, अभी तक आपने जितना प्रोग्राम सुना है, कुरान है, हदीस है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान,